वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं, अलग अलग पोस्टें हैं जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा हर साल इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के दिवस के रूप में। इसका महत्व क्या है कि यह दिन लोगों के बीच जो ऊर्जा संरक्षण है और जो ऊर्जा दक्षता है उसके महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए, समग्र विकास के लिए जरूरी समग्र प्रयासों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का क्या रोल है, क्या उसकी दक्षता है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, इस पूरे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कब? 14 दिसंबर को। ओके, ये इसकी पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हमारे ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जिसके पास स्वतंत्र प्रभार है, राजकुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म महाशरद विकसित किया है। यह प्लेटफॉर्म महाशरद लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाशरद एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये क्या काम करेगा कि जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें जिस सामान की जरूरत होती है उनके लिए कुछ डोनेट करता भी होते हैं, तो उनके बीच में मीडिएटर का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म। जैसे अगर कोई लोग है, कोई कंपनी है, कोई भी ये सामान डिस्ट्रीब्यूटर करने का इच्छुक है, यानी कि उन्हें दान करने का इच्छुक है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाके उसे दान कर सकता है और जिस व्यक्ति को इसकी नीड है वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके उस सामान को ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया महाशरद प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि दानकर्ता और दान प्राप्तकर्ता दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा ये प्लेटफॉर्म महाशरद। ओके, दिव्यांग लोगों के लिए है। अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की बात करें, ये है मैप के अंदर महाराष्ट्र। कैपिटल है इसकी मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्री गोताखोरों ने एक समूह ने किस सागर में एक एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन की खोज की है। एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन, इसकी बात करें ये क्या है। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को कोडिंग डिकोडिंग, आपने सुना होगा कोडिंग डिकोडिंग। जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी है और पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, हमें उस बात को उसे नहीं बतानी, तो हम क्या करते हैं, उसे किसी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कोड हमें पता होता है या हमारे सामने वाले को पता होता है, लेकिन बीच वाले व्यक्ति को उस बात की समझ में नहीं आती। इसे ही एनक्रिप्शन बोलते हैं टेक्निकल लाइन के अंदर। जैसे एक देश का संदेश अपनी सीमा तक पहुंचाया जाता है तो वो एनक्रिप्ट होके जाता है, ताकि अगर बीच में कोई आतंकवाद या कोई अन्य राष्ट्र उसका उसके अंदर कुछ घुसपैठ करता है तो उसे वो समझ में नहीं आता कि ये मैसेज क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही एक ये मशीन है, एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन, जो कि समुद्री गोताखोरों को मिला है। किस सागर के अंदर से? बाल्टिक सागर के अंदर मिला है। ये है बाल्टिक सागर, यूरोप के अंदर है। ये इसके पास में नॉर्वे, स्वीडन, लाटविया ये देश हैं। बात करें इस मशीन की तो इसकी मशीन का निर्माण किया था नाजी सेना के द्वारा, गुप्त संदेश भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और इसे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, उसके अंत में इसे बनाया था जर्मन इंजीनियर आर्थर शेरेबियस ने। जर्मन के इंजीनियर थे आर्थर शेरेबियस, उनके द्वारा इस मशीन को बनाया गया था। ये उस टाइम भी आज की जो टेक्निक है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की,
उसके अकॉर्डिंग ये आधुनिक अत्याधुनिक प्रणाली का उपयोग किया गया इस मशीन के अंदर, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन ये बाल्टिक सागर के अंदर खोजी गई है समुद्री गोताखोरों के द्वारा। ओके, इसका उपयोग द्वितीय युद्ध के विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, या उसके जो टाइम था वो टाइम ड्यूरेशन था उस टाइम इसका उपयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद में इसका निर्माण किया था जर्मन इंजीनियर आर्थर शेरेबियस ने। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा किस राज्य ने की है? यानी कि जो फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र है, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है किस राज्य ने? ये भी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई है। बात करें इस घोषणा की तो इससे क्या होता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसके कुछ स्पेशल नीतियां, उसके लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि उस चीज को बढ़ावा मिलता है। ये पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसी प्रकार महाराष्ट्र ने तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है, और इसी वर्ष 2020 के अंदर खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना था मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला राज्य बना था जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था। ओके, ये महाराष्ट्र जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने संसद पर हमले की कौन सी वर्षगांठ पर पुस्तक जारी की है? जो लोकसभा स्पीकर है, यानी कि कौन है लोकसभा के स्पीकर? ओम बिड़ला जी। उन्होंने संसद पर हमला हुआ था कब? 2001 के अंदर। 2001 के अंदर 13 दिसंबर को हमला हुआ था। उसकी 19वीं वर्षगांठ पर 2 पुस्तकें लॉन्च की है हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। इंग्लिश जो उसका वर्जन है उसका नेम है द शौर्य अनबाउंड, और जो उसका हिंदी संस्करण है उसका नेम है समुंदर समावे बूंद में। ये 2 पुस्तकों के नेम है तो एक ही पुस्तक, लेकिन उसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन है। दोनों के नेम आपने याद रखने हैं, और ये याद रखना है कि संसद पर हमला कब हुआ था? संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, और 2020 के अंदर उसकी 19वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर लोकसभा के जो अध्यक्ष या स्पीकर है ओम बिड़ला जी, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय इंफ्राटेल कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? जो भारतीय इंफ्राटेल है, जो भारतीय एयरटेल का एक पेरेंट कंपनी है, भारतीय एयरटेल उसकी कंपनी है भारतीय इंफ्राटेल, इसने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इंडस टावर्स। भारतीय इंफ्राटेल, इसका नया नाम होगा इंडस टावर। और बात करें भारतीय इंफ्राटेल की तो इसके सीईओ हैं देवेंद्र सिंह रावत, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 के अंदर, और ये भारतीय एयरटेल की एक सहायक कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का आयोजन चीन और किस देश के मध्य हुआ है? याद रखना है, शाहीन ये काफी इंपॉर्टेंट संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, ये हुआ है चीन और पाकिस्तान के मध्य। चीन और पाकिस्तान के मध्य ये वायुसेना अभ्यास हुआ है शाहीन। बात करें चीन और पाकिस्तान की, ये है मैप के अंदर पाकिस्तान, ये ऊपर वाला चीन। बात करें जो भारत का आप मैप देखते हो, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास है, और ये जो एरिया है ये चीन के पास है। हम मैप के अंदर पूरा देखते हैं, ये देखते हैं हम जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैप है उसके अकॉर्डिंग है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पे बीच में यहाँ पे सबसे भारत का ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन युद्ध स्थल है। यहाँ ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि विवादित क्षेत्र है संयुक्त राष्ट्र के अंदर। इसका फैसला चलता है, केस चल रहा है। और बात करें जो इनके साथ बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, और जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है इसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। इसी प्रकार बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था, 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, तो इसके साथ जो बॉर्डर है उसे भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ जो बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और जो अफगानिस्तान के साथ ऊपर हमारा बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा बॉर्डर शेयर होता है यहां, इसे ड्रंड लाइन कहा जाता है। ओके, और इसी प्रकार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे
38th पैरेलल कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और है, यूएस और कनाडा, उसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे 49th पैरेलल कहा जाता है। 49th पैरेलल यूएस और कनाडा के बीच में है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में ई एग्रीकल्चर स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म भीम किसने लॉन्च किया है? ई एग्रीकल्चर स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म भीम, ये लॉन्च किया गया है बीएसई द्वारा, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्या है ये ई एग्रीकल्चर स्पोर्ट मार्केट प्लेटफॉर्म? इसके अंदर ये किसानों को डायरेक्ट किसी कंपनी को अपनी फसल बेचने या उनके साथ कुछ डील्स वगैरह करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, बीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी बात करें तो ये एशिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है और ये भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप्स में से एक है। बीएसई की इसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसके एमडी और सीईओ है आशीष कुमार चौहान। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का निधन हुआ है। वे किस देश से थे? जो साउंड बैरियर होता है, साउंड बैरियर क्या होता है कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी तेज विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट बने थे चक येजर। ये थे अमेरिका से थे चक येजर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने इतिहास के अंदर 1947 के अंदर पहले पायलट बने थे जिन्होंने जो साउंड की स्पीड है उससे तेज गति से विमान को उड़ाया था। ये पूरी डिटेल है, एज इट इज आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। ओके, हाल ही में किस देश ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है? ये जीत हासिल की गई है मैक्स वर्स्टैपेन के साथ। किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने ये जीत हासिल की है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के अंदर, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स। इन्होंने जो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये हुई है ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसके अंदर जीत हासिल की है मैक्स, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब जीता है? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब जीता है? ये जीता है अंकिता रैना ने जीता है। यहां पे उपरोक्त दोनों, अंकिता रैना तो भारत से हैं और एकातेरिन गोर्गोडेज ये इनके साथी थे, जो कि जॉर्जियाई साथी थे इनकी। इन दोनों ने मिलकर ये ITF डबल खिताब जीता है। ये इसकी पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर PDF के रूप में मिल जाएगी। और ये टूर्नामेंट की बात करें तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है, हर साल आयोजित की जाती है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।